अपन ने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात किया, राइट। कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और इसी तरह से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी बनते हैं। ये अपन ने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें दो तरह के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है ना। तो एक तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा पहले, और अगर एडिशनल बॉन्ड बनते हैं दो एटम के बीच में तो दोज बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी पाई बॉन्ड्स, ओके। और पाई बॉन्ड्स बनते हैं बाय लैटरल या साइडवाइज ओवरलैप से, ओके। और कोवेलेंट जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं अपने, वो बनते हैं बाय हेड ऑन ओवरलैप से। ऑर्बिटल जो है वो हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, या तो sp हो रहा है या फिर दो s ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं, या s और p ऑर्बिटल्स इस तरह से ओवरलैप हो रहे हैं, या pp ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं। तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और p ऑर्बिटल, ओके, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल विथ p ऑर्बिटल, इजंट इट। p ऑर्बिटल अगर साइडवाइज ओवरलैप होते हैं तो यू गेट अ पाई बॉन्ड, ठीक है ना। तो और इसके बारे में क्लैरिटी आ जाएगी तुमको। मेक श्योर कि यू कीप रीडिंग एंड रिवाइजिंग, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो बॉन्ड पैरामीटर्स, देखो बॉन्ड के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसके बारे में अपने बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एक है कि बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना, बॉन्ड एनर्जी रहेगा, बॉन्ड लेंथ रहेगा, ओके। और बॉन्ड ऑर्डर होता है, दीज आर द बॉन्ड पैरामीटर्स बेसिकली। सो इसके बारे में एक थोड़ा सा जान लेते हैं। सो बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगा, it is defined as the work done in increasing the distance between the two atoms that comprise the bond from the equilibrium internuclear distance to infinity। मतलब कि दो एटम कनेक्टेड है इस तरह से, ठीक है ना, और ये दोनों के बीच में कोई बॉन्ड है, तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों को सेपरेट करूँगा बाय इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो जो एनर्जी मेरे को लगती है टू सेपरेट देम, ओके, फ्रॉम ईच अदर्स इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या ईच अदर्स इंटर एटॉमिक फोर्सेस, ये फोर्सेस कंप्लीटली ब्रेक करने के लिए, मतलब मेरे को क्या करना है, दोनों को बहुत ज़्यादा सेपरेट करना है। उसके लिए मेरे को जो भी वर्क करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, राइट, दैट इज़ कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। सो इसेंशियली अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो क्या होगा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, बराबर है। एनर्जी या एंथैल्पी, इसको अपन बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते हैं। अब जब अपन थर्मोडायनामिक्स में जाएंगे, ओके, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर जब करेंगे तो अपन बॉन्ड एंथैल्पी ये टर्म ही यूज़ करेंगे। एनर्जी एंड एंथैल्पी ये इक्विवेलेंट टर्म है हमारे लिए एट प्रेजेंट, ठीक है। आगे देखेंगे थर्मोडायनामिक्स में उसमें डिफरेंस क्या होता है, ओके। सो इसेंशियली बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो रहेगी बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो अगर बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी लग रही है, ऑब्वियसली है ना, वर्क डन, क्योंकि दो एटम को सेपरेट करना है, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, और अगर उनको सेपरेट करना है तो ऑब्वियसली एनर्जी देना पड़ेगा। तो अगर दो एटम सेपरेट है और वो कंबाइन हो रहे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज्ड, ओके। सो एनर्जी विल बी रिलीज्ड व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड व्हेन द बॉन्ड नीड्स टू बी ब्रोकन। जब तोड़ना है तो एनर्जी लगाना है, जब फॉर्म होना है तो एनर्जी रिलीज्ड होना है। सो दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर बेसिकली, ठीक है ना। सो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। देर इज अ डिफरेंस, लेकिन ये डिफरेंस अपन थर्मोडायनामिक एक्सप्लॉइट करेंगे। बेसिकली इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है। सो दैट्स बेसिकली व्हाट वी सेइंग कि दैट इज़ द बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। क्योंकि 100% कन्वर्जन नहीं होता है ना, राइट, 100% कन्वर्जन नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई वी से देर इज़ अ लॉस, और वो लॉस अपन निग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। सो व्हाटएवर बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दीज आर बेसिकली सेम टर्म्स, ओके। तो देर आर टू वेज ऑफ मेजरिंग इज, एक तो है डायरेक्ट मेथड, दो मेथड से अपन मेजर कर सकते हैं, ओके। सो एक करेंगे कि अपन इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग द हीट गिवन ऑफ व्हेन द टू एटम्स कंबाइन, ठीक है। जब दो एटम कंबाइन होंगे तो कितनी हीट लिबरेट हो रही है उसको अपन मेजर करेंगे, और ये अपन सीखेंगे कि थर्मोडायनामिक्स में किस तरह से करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है, वो भी अपन देखेंगे। ऑब्वियसली हमको क्या पता चलता है, हमको पता चलता है डिफरेंस इन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट, यही हमको पता चलता है। हमको एब्सोल्यूट एनर्जी कभी भी पता नहीं रहती, ओके। रिमेंबर, वी कैन नेवर टेल द एब्सोल्यूट एनर्जी। हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस इन द एनर्जी, इनिशियल स्टेट कितना था, फाइनल स्टेट कितना है। रिमेंबर बोर ने भी वही किया था ना, है ना। जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट डिस्टेंस पे होता है तो जीरो होता है, जैसे जैसे नज़दीक आता है न्यूक्लियस के वो नेगेटिव होते जाता है। सो जीरो इज़ आवर रेफरेंस पॉइंट व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एट इन्फिनाइट डिस्टेंस, एंड देन एनर्जी एक्चुअली डिक्रीजेस एज इट कम्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस,
ठीक है। सो वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे भी अपन वही रेफरेंस पॉइंट है, जो इनिशियल स्टेट में इतनी एनर्जी थी, अभी मैंने फाइनल स्टेट किया है तो इतनी एनर्जी है, तो जो डिफरेंस है वो मेरे को पता चल रहा है। और इस डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। और सेकंड टर्म होता है और सेकंड मेथड होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ओके, सो अपन इसमें देखते हैं कि कौन से वेवलेंथ पे या कौन से फ्रीक्वेंसीज पे ये बॉन्ड्स वाइब्रेट हो रहे, ब्रेक हो रहे हैं, और उससे अपन कैलकुलेट करते हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग वी आर नॉट गोइंग टू डू, ठीक है। हम लोग बॉन्ड वाली ही एनर्जी यूज़ करेंगे, दिस इज स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड अपने सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है ना। सो जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज अनदर वे यू कैन एक्चुअली मेजर द बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। वी कैन बेसिकली बम्बार्ड इट विथ सम लाइट और सम वेवलेंथ एंड विल मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवलेंथ यूजिंग इक्वल टू एच न्यू। उससे अपन एनर्जी निकाल सकते हैं उस बॉन्ड की। सो ये भी पॉसिबल है कि वी कैन एस्टिमेट द एनर्जी, हम एस्टिमेट कर सकते हैं एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, कितनी अब्जॉर्ब हो रही है, सिंपली बाय बैलेंसिंग द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मेरे को रिएक्टेंट की एनर्जी मालूम है, प्रोडक्ट की एनर्जी मालूम है, और मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, है ना, बैलेंस कर दिया उसको, और फिर वो जो एनर्जीज़ है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जीज़, राइट, तो इसमें डिफरेंस कितना है, जितना डिफरेंस है या तो वो एनर्जी लिबरेट हो रही है या तो एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो ये अपन करेंगे केमिकल एनर्जेटिक्स, मतलब कि थर्मोडायनामिक्स में। समझ में आया क्या? ये अपन करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स। दिस इज एक्चुअली वी डू इन थर्मोडायनामिक्स। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ओके। इट्स वेरी इजी, एक्चुअली वेरी इजी थिंग टू डू, सो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, ओके। सेकंड जो बॉन्ड पैरामीटर है दैट इज़ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। हमको मालूम है कि बॉन्ड लेंथ काय में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम में, ओके। तो बॉन्ड लेंथ जो है ये डिस्टेंस अपने को बताता है कि दो एटम के बीच का डिस्टेंस कितना है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज़ वेरी स्मॉल, ओके, 0.74 एंगस्ट्रॉम बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्मॉल एटम, बराबर है। वही अगर कार्बन का देखें तो कार्बन इज बिग एटम, ओके, 1.54 एंगस्ट्रॉम, ऑलमोस्ट डबल आ रहा है इसका, ठीक है। सो वी गेट रिलेटिव साइज ऑफ द एटम्स, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस कितना है ये अपने को पता चलता है बेसिकली। और ये जो अपन मेजर करते हैं, ये अपन मेजर करते हैं बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन से, ठीक है ना। एक्सरे डिफ्रैक्शंस करते हैं बेसिकली, मतलब सॉलिड स्टेट में हम उसके ऊपर एक्सरेज ये करते हैं, और जो एक्सरेज रिफ्लेक्ट होके वापस आते हैं, ठीक है, उस पर जो डिफरेंस जो आता है बेसिकली, जैसे मान लो, इट्स वेरी नाइस टेक्निक, या तो एक्सरे डिफ्रैक्शन से करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से करते हैं। सो जैसे मान लो कि सॉलिड स्टेट है ना, तो ये इस तरह के एटम्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक्सरेज छोड़ेंगे, ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस पे एक्सरे, इसको स्कैन करते हैं, ओके। इसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी बोलते हैं बेसिकली। सो स्कैन कर रहे हैं इस सरफेस को, ओके। तो हो क्या रहा है कि जब ये रेज यहाँ पे हिट करेंगे, दे विल ऑल्सो कम बैक, इजंट इट। तो यहाँ पे हिट करेंगे तो दे विल ऑल्सो कम बैक। अब देखो यहाँ से जब वो वापस आएंगे देर इज़ अ डिले, क्योंकि ये एज जो है दैट इज स्लाइटली एट द डाउन साइड, इजंट इट, और ये जो एज है दैट इज स्लाइटली ऑन द अप साइड। तो यहाँ से जब रेज वापस आएंगे इट इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली अर्लियर, और यहाँ से जब आएंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली डिलेड, इजंट इट। और वो डिफरेंस इन द टाइम जो है वो हम मेजर करते हैं बेसिकली, और मे बी आई थिंक देर इज़ अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ओके, देर प्रोबेबली इज़ अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो वो डिफरेंस अपन देख के बताते हैं कि क्या उसका साइज़ है, ठीक है। तो अपन डिफरेंस बताते हैं कि कितने डिफरेंस से ये वापस आ रही है, और उससे अपने को साइज़ के बारे में पता चलता है। क्लियर है? ओके, तो ये देखो सिंगल बॉन्ड जो होता है कार्बन कार्बन का, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा है, उसका डिस्टेंस होता है 1.54। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है, ओके, 1.33। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो होता है दैट इज़ 1.20, ओके। सो ये जो है दीज आर द बॉन्ड लेंथ्स। इन जनरल की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली रिमेंबर कि इट इज़ ऑलवेज नॉट दैट ईजी टू एक्चुअली मेजर द बॉन्ड लेंथ, लेकिन वी गेट अ प्रिटी गुड एस्टिमेट ऑफ इट एंड वी यूजुअली कैलकुलेट इट एज अ एवरेज, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल, ठीक है ना,
तो बॉन्ड एंगल भी होता है, ये एक पैरामीटर है बेसिकली। जैसे अगर वाटर लेते हैं अपन, ठीक है ना, तो देर आर टू वेज वी कैन एक्चुअली ड्रॉ वाटर मॉलिक्यूल। वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस और वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, ठीक है, और वट एवर, मतलब किसी भी ओरिएंटेशन में तुम इसको ड्रॉ कर सकते हो। सो जैसे ये, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो एंगल अपने को मिलता है दैट इज़ 180, ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल मिलता है अपने को दैट इज़ समवेयर अराउंड 104.5 डिग्रीज, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये एंगल कैसे आता है, ये देखो यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। ये एंगल कैसे आता है, ये तो सबसे पहले तो मतलब जस्ट इमेजिन कि लॉन्ग टाइम बैक, ठीक है ना, व्हेन they were looking at the molecules and shapes of the molecules. So obviously उनको ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि how do you decide कि what is the shape, right, what are the parameters, isn't it? और आगे अपन देखेंगे कि there is a very simple tool basically, okay, उसके प्रॉपर्टीज से अपन ये बता सकते हैं, okay, उसके प्रॉपर्टी से अपन बता सकते हैं कि वो एक इन जनरल किस शेप का मॉलिक्यूल होगा, उसके प्रॉपर्टी से अपन बता सकते हैं, ओके। और एक बार ये डिसाइड कर लिया तो देन वी कैन इन्वेस्टिगेट कि ये शेप ऐसा क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है। देखो अभी तक अपन ने सिर्फ बॉन्डिंग के बारे में बात किया, बराबर है, वी टॉक्ड अबाउट ओनली अबाउट बॉन्डिंग, इसके अलावा और कुछ भी बात नहीं किया। मतलब वैसा कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि why water molecule is not like this, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा ही क्यों है, इसका बॉन्ड एंगल इतना क्यों है, isn't it? These are the questions that needed to arise, okay, और इसके आंसर्स अपने को चाहिए, ठीक है। So there is a bond angle for every single molecule, there is a bond angle, ठीक है, कोई ना कोई स्पेसिफिक बॉन्ड एंगल। अगर डायटमिक मॉलिक्यूल है, दो ही एटम है, so there is only one way यू कैन ड्रॉ। जैसे हाइड्रोजन हो गया, HCl हो गया, या फिर कौन सा ले सकते हैं, HF ले सकते हैं, है ना, या FCl ले सकते हैं, ठीक है। सो कोई भी डायटमिक मॉलिक्यूल ले लो, इसमें देर इज़ नो अदर पॉसिबिलिटी। ये बेसिकली इट्स लाइक अ बार, ठीक है ना। ये कैसा रहेगा, बार के जैसा रहेगा। ये दो एटम्स कनेक्टेड है और यहाँ पे डम्बेल टाइप में बोल रहे होते हैं ना, इट्स गोइंग टू लुक लाइक अ डम्बेल। एक एटम छोटा है, एक एटम बड़ा है, या फिर दोनों सेम साइज़ के है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। सो ये सिचुएशन की बात नहीं कर रहे। लेकिन जब दो से ज़्यादा एटम्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उसका शेप क्या रहेगा। शेप इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। द रीज़न फॉर दैट कि शेप के वजह से जो प्रॉपर्टीज़ अराइज होती है, दिज आर फिनोमिनल, ओके। मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ आर बेसिकली बिकॉज ऑफ देयर शेप, उनके शेप के वजह से। सिंपल एग्जांपल अगर दे दूं मैं, तो अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐसा होता, ऐसा नहीं होता, ओके, ऐसा होता, लीनियर होता, तो इसका कॉन्सिक्वेंस सुनो क्या हो सकता था। अगर वाटर ऐसा होता तो हम एग्जिस्ट नहीं करते, अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। ये क्लियर है क्या, ये अंडरस्टूड है कि अगर वाटर मॉलिक्यूल लीनियर होता सो नथिंग वुड एग्जिस्ट। वाटर की प्रॉपर्टीज कैसे आ रही है, उसके शेप से आ रही है। वाटर इज अ लिक्विड बिकॉज ऑफ द शेप, और ये बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इट इज अ लिक्विड बिकॉज इट हैज़ दैट पर्टिकुलर शेप, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज अ लिक्विड, ठीक है। अगर ये शेप में होता तो इट वुड नॉट बी अ लिक्विड, इट वुड एक्चुअली बी अ गैस, ठीक है ना। इट वुड एक्चुअली बी अ गैस, और गैस फॉर्म में लाइफ फॉर्म नहीं हो सकता। गैस कैनॉट बी अ सॉल्वेंट, लिक्विड कैन बी अ सॉल्वेंट, एंड बिकॉज इट इज़ इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, यू नो, ये फॉर्म में है, इसलिए इट इज़ अ लिक्विड। दैट्स वाई वी हैव सीज, राइट, ओशंस, और जहाँ यहीं पे लाइफ बिगिन हुई थी, स्टार्ट हुई थी, समझ में आया। सो एवरीथिंग can have huge consequences, small things, okay, very small thing. You change an angle, okay, molecule का angle अगर तुम थोड़ा सा change कर दो तो it can have huge significance, okay, that's the thing. You change the difference in the electronegativity, you have a huge difference, okay. जैसे for example you would expect
है ना, H2O इज अ लिक्विड. व्हाट अबाउट H2S? ऑक्सीजन के नीचे ही आ रहा है ना सल्फर तो. ओके, दिस इज एक्चुअली अ गैस. जस्ट इमेजिन, एंड इट हैज प्रीटी मच द सेम शेप. H2S और H2O का जो शेप है, अभी H2 यहाँ पे है, सो H2S में जो शेप आता है दैट इज ऑलमोस्ट 90. ठीक है, S है ऑलमोस्ट 90 का शेप आता है बेसिकली. ओके, इट्स ऑलमोस्ट 90. सो मे बी इवन आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस. ऑलमोस्ट 90 का शेप आ रहा है. ठीक है, ये जो एंगल आ रहा है दैट इज 90 डिग्रीज. ओके, एंड येट इट इज अ गैस. Okay, and that is basically because of the less electronegative difference between sulfur and hydrogen. We'll start a discussion on what is called as bond polarization and dipole moment. यहाँ से तुमको जो अभी निखिल ने जो क्वेश्चन पूछा कि why, right? Well, yes, you will get a partial answers from here. और इसके आगे जो अपन सीखेंगे उससे अपने को कुछ और आंसर्स मिलेंगे. ठीक है ना. सो वी आर लर्निंग इन स्टेजेस. रिमेंबर दैट एवरीथिंग इज बिल्ट ऑन something that is there. Okay, so we kind of have to go in that particular way. So first thing is bond polarization and dipole moment. ठीक है. So if you look at this homonuclear diatomic species, जैसे कि हो गया हाइड्रोजन, हो गया ऑक्सीजन, हो गया नाइट्रोजन, हो गया F2Cl2, ये जितने भी हैं इनको क्या बोलेंगे अपन? होमोन्यूक्लियर डायटमिक स्पेसीज. होमोन्यूक्लियर डायटमिक स्पेसीज जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ जो है वो सेम है ना. ये सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ सेम है. सो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर्ड रहेंगे यहाँ पे, ओके, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे एटम ए है एंड दिस इज अनदर एटम ए, सॉरी दिस इज अनदर एटम ए, एंड देन देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन दीज, राइट. तो जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड रहेंगे दोनों के बीच में, सो आई एम गोना ड्रॉ द बॉन्ड हियर. और यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज गोइंग टू बी राइट इन द मिडल ऑफ दीज होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स. ओके, सो दे आर इक्वली शेयर्ड, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड. तो इसके वजह से देर इज नॉट गोइंग टू बी एनी चार्जेस, कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा. ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर. एंड दैट्स व्हाई दीज मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू बी व्हाट वी कॉल एज नॉन पोलर. इनको क्या बोलेंगे अपन? नॉन पोलर. देखो, पोलर बोले तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स अगर एक तरफ जाते हैं तो क्या हो रहा है कि एक तरफ जाने के वजह से जो मॉलिक्यूल के तरफ या जो एटम के तरफ ये चार्जेस जा रहे हैं उसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है, और जिससे जा रहे हैं उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. मतलब क्या हो गया? पोलराइजेशन हो गया. ठीक है, अब ये केस में देखो देयर आर नो चार्जेस, तो देयर इज नो पोलराइजेशन ऑन दिस मॉलिक्यूल. ठीक है ना, देयर इज नो चार्जेस, सो देयर इज नो पोलराइजेशन. सो पोलराइजेशन किसका हो रहा है? बेसिकली पोलराइजेशन मतलब फॉल अपार्ट. ठीक है ना, जैसे पोलराइजेशन ऑफ आइडियाज, राइट. जैसे रिलीजियस लोग जो होते हैं दे आर पोलराइज्ड. ओके, बहुत ज़्यादा रिलीजियस जो होते हैं, राइट, दे आर पोलराइज्ड. यू कैन रिलीजियस, आई एम नॉट सेइंग लाइक सेंट्स एंड स्टफ, आई एम सेइंग लाइक ये रिलीजियस पॉलिटिकल लोग जो होते हैं दे आर पोलराइज्ड. ओके, पोलराइज बोले तो दे हैव एक्सट्रीम आइडियाज, राइट. हाईली पोलराइज, स्लाइटली पोलराइज, ये टर्म अपन यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे पोलराइजेशन किसका हो रहा है? इन इलेक्ट्रॉन्स का. ऑलराइट, व्हेन दे आर शेयर्ड द बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन शुड बी राइट इन द मिडल, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. ओके, तो कभी इलेक्ट्रॉन्स किस एक एलिमेंट के ऊपर जा सकते हैं. ठीक है, तो उसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया? पोलराइज्ड हो गए. तो उस केस में जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा पोलर. यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है. ओके, इलेक्ट्रॉन्स पोलराइज नहीं है, इसलिए जो मॉलिक्यूल है दीज आर नॉन पोलर. और नॉन पोलर में तुमको एक चीज़ कॉमन दिख रही है, दीज आर गैसेस, इजंट? दीज आर ऑल गैसेस. तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है. एंड दे मे बी आइदर गैसेस और लो मेल्टिंग सॉलिड्स और लो बॉइलिंग लिक्विड और समथिंग लाइक दैट. ठीक है ना, लो बॉइलिंग लिक्विड भी हो सकते हैं. सेकंड होते हैं हेट्रोन्यूक्लियर डायटमिक स्पेसीज, जैसे HCl हो गया. ठीक है, इसमें कैसा हो गया कि दो एटम हैं, एक A है और एक B है, दो अलग अलग एटम हैं. अब मान लो कि B इज़ एक्चुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है ना, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स है इस बॉन्ड के. ठीक है, सो राइट इन द मिडल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं. तो B इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है. इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये थोड़े B के तरफ सरक जाएंगे.
अब कितने सरक जाएंगे ये डिपेंड करेगा ये दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। ओके, ये दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसके हिसाब से। तो मान लो थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव वही भी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बी की तरफ आ गए, जिसके वजह से बी के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ए का इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इसलिए इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, हो क्या रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, रिमेंबर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ओके, प्रोबेबिलिटी पिक्चर के हिसाब से। अब जब बी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ज़्यादा ए से, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। अपनी तरफ पुल करने के वजह से बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। सो दैट्स वाई वी आर गिविंग इट अ पॉजिटिव चार्ज एंड दैट्स वाई वी आर गिविंग दिस अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक्सक्यूज मी। सिमिलरली टॉक अबाउट HCl। अब HCl में बताओ कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर रहेगा। देयर इज गोइंग टू बी अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज हियर and there is going to be a partial positive charge here. Okay, simply because of higher electrons. So that is the, so you understood this. There is going to be a partial negative charge on chlorine, partial positive charge on hydrogen. Okay, so simply because the electrons are going to be pulled towards the chlorine atom. अगर मैं क्लोरीन के जगह हाइड्रोजन फ्लोरीन ले लूँ, okay, फ्लोरीन ले लूँ, ऑब्वियसली बॉन्ड छोटा रहेगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन वाला जो बॉन्ड रहेगा वो H और Cl से छोटा रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन ये छोटा है तो ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी रहेगा, इजंट इट। HF बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन HCl बॉन्ड। ओके, रीज़न बॉन्ड छोटा है इसलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ओके, नाउ इन दिस केस यहाँ पे भी फ्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इज गोइंग टू हैव इलेक्ट्रॉन्स पुल्ड टूवर्ड इटसेल्फ। लेकिन देखना फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट क्लोरीन से भी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। तो ये क्या करेगा, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, अब मान लो कि ये सिचुएशन है NaCl। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे फुल नेगेटिव और फुल पॉजिटिव चार्ज देते हैं, isn't it? इसको अपन बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। ओके, आयनिक कंपाउंड बोल रहे हैं, बट दीज आर एक्चुअली कोवेलेंट कंपाउंड। बट रिमेंबर देयर इज अ पोलराइजेशन ऑफ द चार्ज। यहाँ पे फुल पोलराइजेशन हो गया है, isn't it? NaCl में क्या हो गया, फुल पोलराइजेशन। HCl में क्या हुआ, पार्शियल पोलराइजेशन, isn't it? So these are going to be covalent, but because of the charges they are going to have ionic character, okay, with some ionic, ये clear है क्या? So this is the actual picture of HCl। ठीक है, ये H हो गया, ये Cl हो गया, and you can see electron density जो है वो जो green color है यहाँ पे ज़्यादा है, so that is the electron density, it is much higher towards the chlorine। okay, so electron ज़्यादा क्लोरीन की तरफ जमा हो गए और हाइड्रोजन पे कम हो गए। so that is how we can show HCl, okay, with partial negative charge। बॉन्ड अगर देखा जाए, okay, this is the bond between H and Cl, तो इसको मैं इस तरह से दिखा सकता हूँ, this is called as dipole। okay, मतलब कि देखो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, इसको मैं बोलता हूँ डाइपोल। ठीक है ना, सो बॉन्ड में एक तरह का पोलराइजेशन आ गया, जिसके वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलर हो गया। ओके, पोलर हो गया, और पोलर के वजह से इसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज़ आ जाती है जो आगे अपन देखेंगे। ठीक है, सो ये जो बॉन्ड है इसमें एक स्पेसिफिक कोई डाइपोल रहेगा। सो ये हो गया पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन की वजह से क्या आ गया, डाइपोल। डाइपोल को इस तरह के एरो से अपन दिखाते हैं। बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव वाला सेंटर रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव वाला, मतलब पॉजिटिव ने नेगेटिव वाले को इलेक्ट्रॉन्स दिए। ओके, तो उसके वजह से ये बॉन्ड डाइपोल क्रिएट हुआ है। जैसे मैग्नेटिक डाइपोल होता है ना, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल क्रिएट हो रहा है। ओके, सो ये HCl है, देखो यू कैन सी बॉन्ड डाइपोल यहाँ पे अपन दिखा रहे हैं, दैट इज़ द बॉन्ड डाइपोल। इसको न्यू के सिंबल से अपन दिखाते हैं। ठीक है, सो बॉन्ड डाइपोल का एप्लीकेशन क्या है। ओके, बॉन्ड डाइपोल जो है ये अपने को बताता है एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी। मेजर ऑफ पोलैरिटी कैसे करते हैं अपन,
डायपोल से, जितना ज़्यादा डायपोल उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल पोलर रहेगा, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट अपन यूज़ करते हैं टू मेजर द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। डायपोल इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी, सो बेसिकली डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसी को उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, उसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग द डायरेक्शंस, बॉन्ड एंगल्स एंड स्ट्रेंथ, ठीक है ना। जो स्ट्रेंथ है उससे अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वी डोंट एक्चुअली हैव टू कैलकुलेट द होल थिंग, हम सिर्फ कैलकुलेट अगर करना है तो हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करते हैं, ट्राई एटॉमिक या उसके हायर वाले जो है उसके लिए अपन कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। बट यू कैन, अगर क्वेश्चन आ जाता है कभी तो यू कैन यूज़ द सेम प्रिंसिपल्स जो अपन फिजिक्स में यूज़ किए हैं। मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड द फिजिक्स का जो वेक्टर है वो अच्छे से समझ में आए, वही चीज़ें अपने को यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है, टू कैलकुलेट द डायपोल, ठीक है। जितना ज़्यादा डायपोल रहेगा उतना ज़्यादा ये मॉलिक्यूल पोलर रहेगा, ठीक है। अगर डायपोल मैं यहाँ पे लूँ, ठीक है, तो जैसे अपन बोलते हैं एच या कैन से एफ, ठीक है। यहाँ पे डायपोल कितना रहेगा इन दो केसेस में, कोई बता सकता है कितना रहेगा डायपोल? टेक अ गेस, जस्ट थिंक अबाउट द वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। जो डायपोल रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 0, ओके। क्यों? क्योंकि देयर इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 0, इलेक्ट्रॉन स्नैप इन द मिडल में है, ओके, बिटवीन दिस बॉन्ड। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द नेट डायपोल ऑन दिस मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू बी 0. ऑन दिस मॉलिक्यूल we don't care, it is not 0, ठीक है। there is some dipole, और डायपोल का जो डायरेक्शन है वो अपन इस एरो से दिखाते हैं, ठीक है। सो हमको ये पता रहना चाहिए कि डायपोल आइदर 0 नॉट 0 है, और अगर डायपोल नॉट 0 है तो उसका डायरेक्शन कहाँ पे है। सो ये तो अपन देख लेंगे डायपोल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं बेसिकली, ठीक है। एंड देन वी गोना मूव ऑन टू द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जैसे द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज लेयर है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। तो जैसे डायपोल जो है उसको अपन कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला, इलेक्ट्रिक चार्ज टाइम्स बॉन्ड, इजंट इट। चार्जेस को अपन सेपरेट कर रहे हैं, दैट इज द बॉन्ड लेंथ, ऑलराइट। तो बेसिकली दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो होता है टाइम्स द इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, क्यू विच इज द चार्ज टाइम्स डी which is the charges between the distance between the two charges, isn't it? तो जो भी है, जैसे मान लो HCl है, ओके, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ओके, ये अपन बोल रहे हैं d, बिकॉज दैट्स हाउ मच दिस चार्जेस आर सेपरेटेड, सो दैट इज अवर d. ऑन q इज द चार्ज, ओके, ये जो चार्ज रहेगा these are going to be equal, isn't it? डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होता है दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओवरऑल अगर न्यूट्रल है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो हम कोई भी एक ले लेंगे, यहाँ पे अपने को साइन नहीं लेना पड़ता है, सिर्फ चार्ज कितना है, ठीक है, एंड डिस्टेंस कितना है। तो जनरली जो चार्ज होता है यहाँ पे वो होता है 10 to the power 8 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। ये तुमको फिजिक्स में आता है, केमिस्ट्री में अपन यूज़ ही नहीं करते, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट में यूज़ करते हैं, ओके। तो Q अपन बोल रहे हैं कितना रहेगा, इज गोइंग टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 8 - 8 ESU, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एंड D ये होता है 10 to the power -8 सेंटीमीटर, या जनरली एंगस्ट्रॉन्ग में होता है, इजंट इट। डी जो होता है जनरली एंगस्ट्रॉन्ग में होता है, मैं एंगस्ट्रॉन्ग में ही क्या कर रहा हूँ, इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ सेंटीमीटर में, ओके। उसके पीछे देयर इज़ अ रीज़न, बताता हूँ मैं, क्यू, ठीक है। सो क्यू जो है दैट इज़ इन दिस मैग्नीट्यूड, डी इज़ इन दिस मैग्नीट्यूड, ठीक है। और डायपोल जो मेजर करते हैं हम लोग, ये डायपोल, सो डायपोल जो मेजर करते हैं उसका यूनिट थोड़ा dBA, उसको D से इंडिकेट करते हैं, ओके। डायपोल इज इन D, और अगर 1D देखा जाए, 1D इज इक्वल टू 10 to the power -18 ESU सेंटीमीटर। ये देखो ESU सेंटीमीटर, ये आ रहा है ESU में और ये आ रहा है सेंटीमीटर में, तो मेरे को क्या मिलेगा? dBA, क्लियर है। सो 1 dBA इज 10 to the power -18 ESU सेंटीमीटर, ठीक है।
मतलब कि 1 dBA क्या है कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेता हूँ, ओके, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अगर है, तो यहाँ पे जो चार्जेस है, ओके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये इतना सेपरेशन है इनके बीच में इन 1 सेंटीमीटर। इस सेपरेशन को, इस फोर्स को मैं बोल रहा हूँ 1 dBA, ठीक है। और 10 to the power minus 18 is basically the approximately the charge on the electron actually, isn't it? Approximately, ठीक है। और यहाँ पे अगर ESU सेंटीमीटर को तुम कन्वर्ट करते हो तो इट बिकम्स 3.33 इंटू 10 to the power minus 30 कूलम्स। तो ये कन्वर्जन फैक्टर ध्यान में रखना, कैलकुलेट हमेशा तुम इसी में ही करोगे। अगर क्वेश्चन आता है तो इसी में ही आएगा, ठीक है, ESU सेंटीमीटर में ही आएगा। तुमको करना कुछ नहीं है, जो चार्ज की वैल्यू है वो ESU में रख दो, जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में रख दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो तुमको कोई आंसर आएगा दैट उसका पावर क्या रहेगा, 10 to the power minus 18, जैसे 3.2 इंटू 10 to the power minus 18 आ जाता है, ओके। सो ये रहेगा ESU सेंटीमीटर, दिस इज गोइंग टू बी ESU सेंटीमीटर, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3.2 dBA। समझ में आया क्या? इसी को मैं कैसे लिख रहा हूँ 3.2 dBA, क्योंकि दिस इज बेसिकली D, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं उसको लिख रहा हूँ। अगर कभी इसमें पूछा तो फिर तुम आंसर कर सकते हो, जनरली नहीं पूछते, ओके। सो इस तरह से मैं इसका कैलकुलेशन कर सकता हूँ। ये क्लियर है क्या? ठीक है, कुछ नहीं करना है, बेसिकली चार्ज और डिस्टेंस रख दो। चार्ज के लिए ESU यूज़ करो, डिस्टेंस के लिए सेंटीमीटर यूज़ करो और मल्टीप्लाई कर लो। जो भी आंसर आएगा उसका आंसर कुछ रहेगा x इंटू 10 to the power minus 18, ये फॉर्म में ला लो उसको। अगर नहीं है तो 10 to the power minus 18 के फॉर्म में ही लाना है उसको। और ये रहेगा ESU सेंटीमीटर, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू x dBA, ओके। सिर्फ इतना कन्वर्जन तुमको करना है, इट बिकम्स वेरी इजी, ठीक है। सो ये देखो कि जो डायपोल मोमेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, है ना, फ्रॉम द फॉर्मूला, एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, इजंट इट। dBA अपन लिख रहे हैं, मतलब डायपोल मोमेंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, दैट इज ट्रू, ठीक है ना। लेकिन डिस्टेंस ये डिसेप्टिव है थोड़ा सा, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है ना। बट दिस शुड बी प्रीटी क्लियर कि जितना चार्ज ज़्यादा है उतना ज़्यादा डायपोल रहेगा। मतलब चार्ज ज़्यादा है मतलब क्या है, वो चार्ज ज़्यादा सेपरेटेड है। जैसे HCl और HF, इजंट इट, HCl एंड HF, ये अगर एग्जांपल लेते हैं अपन तो अपने को क्या पता चलता है कि यहाँ पे छोटा नेगेटिव छोटा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी छोटा नेगेटिव और छोटा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, इजंट इट। इसलिए यहाँ पे जो डायपोल रहेगा, इसका डायपोल और इसका डायपोल, तो इसका डायपोल ज़्यादा रहेगा क्योंकि चार्ज ज़्यादा है, ओके। तो चार्ज जो है इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स। समझ में आया? इनके बीच का डिफरेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है। और देखना हमेशा अपन 2 एटम वाला सिस्टम ही लेते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं लेते। नेक्स्ट, डायपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें काम की है, दोनों चीज़ें तुमको यूज़ करना पड़ता है वेक्टर में, ओके। और डायपोल जो है ये ओवरऑल डिपेंड करता है ज्योमेट्री और शेप के ऊपर भी। देखो क्यू के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा, डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, इजंट इट, बराबर है। मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब किस एंगल पे है। डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, एंगल, ठीक है। तो अगर मैं ये 2 फैक्टर्स कंबाइन करता हूँ तो व्हाट आई गेट इज ज्योमेट्री, उस मॉलिक्यूल का शेप कैसा है, ज्योमेट्री कैसी है, एटम्स किस तरह से अरेंज्ड है, इसके ऊपर डायपोल डिपेंड करता है, ठीक है। एंड डायपोल इज़ अ वेरी यूजफुल, यू कैन से यूजफुल टूल, जिससे अपन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बता सकते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी तरह से इनडायरेक्टली किसी मॉलिक्यूल का डायपोल पता करता हूँ तो यूजिंग सिंपल लॉजिक ऑफ डिडक्शंस आई कैन फिगर आउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, और यही हम लोग करते हैं। सो ऑब्वियसली ग्रेटर द डायपोल
greater the asymmetry of the molecule and greater will be the polarity. समझ में आया ना? पोलैरिटी ज़्यादा रहेगी अगर डाइपोल ज़्यादा है तो, ओके. अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो डाइपोल जो होता है दैट इज सम ऑफ ऑल डाइपोल मोमेंट्स, जितने भी बॉन्ड डाइपोल होते हैं उसका नेट डाइपोल निकालना है अपने को, ठीक है ना, अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो. समझ में है? सो ऑल दैट, जैसे फॉर एग्जांपल मिथेनॉल लेता हूँ मैं, इसका मेरे को डाइपोल निकालना है. ऑब्वियसली एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं जस्ट एज एग्जांपल बता रहा हूँ. सो ऑल यू हैव टू डू इज टू ड्रॉ द डाइपोल्स ऑफ ईच एंड इंडिपेंडेंट बॉन्ड्स. ओके, ऑब्वियसली ये इसका डाइपोल हो गया, ये इसका डाइपोल हो गया, बॉन्ड डाइपोल, ठीक है. इधर कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ये इस तरह से ये फोर्सेस रहेंगे. अब ये जितने भी फोर्सेस है, ठीक है, ये वेक्टर सम लेना पड़ेगा. लेकिन ये जो है इसमें मेरे को इसका करेक्ट शेप एक्चुअली ये बताना पड़ेगा. करेक्ट शेप जो आता है इसका खाना लाइक दिस, ठीक है. अब सही है. तो अब सारे फोर्सेस का मैं वेक्टर सम लूँगा, ठीक है. इनका मैग्नीट्यूड मेरे को ऑब्वियसली कैलकुलेट करना पड़ेगा और इनका एंगल जो रहेगा उस हिसाब से मैं ये कर रहा हूँ. तो मेरे को इसका 3 डायमेंशनल शेप भी मालूम होना चाहिए. दिस इज स्टिल नॉट 3 डायमेंशनल, तो इसको मेरे को 3D शेप में ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके हिसाब से जो एंगल्स बनते हैं उसके हिसाब से इनका वेक्टर सम निकालना पड़ेगा, तो जाके मेरे को डाइपोल मिलता है. सो इट्स लिटिल ट्रिकी. इसके लिए अपन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं. वी डोंट एक्चुअली डू दिस मैन्युअली नाउ. तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और जिससे अपन डाइपोल देखने की कोशिश करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल BeCl2 लीनियर है, ठीक है ना. तो यहाँ पे BeCl2 इज़ नॉट अ पोलर मॉलिक्यूल. क्यों? क्योंकि बेरिलियम अगर लेता हूँ मैं, ओके, ये है, तो यहाँ पे देखो ये क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसका डाइपोल बन रहा है. डाइपोल कैसा है? इक्वल एंड अपोजिट, बराबर है. जो डाइपोल आ रहा है इसका, ये जो बॉन्ड डाइपोल है ये है इक्वल एंड अपोजिट. तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल करेंगे और अगर कैंसल कर रहे हैं तो जो नेट डाइपोल इस मॉलिक्यूल के ऊपर बनेगा वो रहेगा 0. 0 रहने की वजह से ये मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल. अंडरस्टूड है क्या? ये वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब मैं तुमको सिमुलेशन के थ्रू ये एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है. सो ये जो सिमुलेशन है ये तुमको डाइपोल के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग देगा. इसको थोड़ा ध्यान से देखो और अच्छे से सुनो, ओके, और समझ भी लो बेसिकली क्या हो रहा है. आई कैन चूज़ द मॉलिक्यूल्स, आइदर डायटमिक ट्राइटमिक, ऐसा भी चूज़ कर सकता हूँ. आई कैन सी इफ देर इज़ अ पार्शियल चार्जेस. देखो यहाँ पे पार्शियल चार्जेस दिखते हैं. बॉन्ड कैरेक्टर मेरे को यहाँ पे दिखेगा. तो अगर ये जो बॉन्ड है, ठीक है, अगर ये लेफ्ट में आ रहा है तो इट इज़ कोवेलेंट और अगर ये राइट में आ रहा है तो इट इज़ आयनिक. अगर ये बीच में है सो इट हैज़ बोथ कोवेलेंट एज वेल एज आयनिक कैरेक्टर, ठीक है. देखना, many of the bonds are not just covalent और not just ionic. इसमें थोड़ा बहुत कोवेलेंट या आयनिक कैरेक्टर, मतलब आयनिक में कोवेलेंट और कोवेलेंट में आयनिक कैरेक्टर ऐसा होता है. 100% कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना. सो इसेंशियली नथिंग इज 100% प्योर. सो देयर इज नो प्योर 100% कोवेलेंट बॉन्ड और प्योर 100% आयनिक बॉन्ड. थोड़े मिक्स कैरेक्टर्स होते ही है, ठीक है. तो अपन कैरेक्टर की बात कर रहे हैं. देयर इज कैन ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यू कैन सी दैट. तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है तुमको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, ओके, इधर कम है. बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, या फिर यू कैन ऑल्सो सी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस तरह से तुमको दिखती है. यू कैन सी दैट, ओके, अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो इट विल ऑलवेज गो टू दिस इलेक्ट्रिक प्लेट्स, ठीक है ना. तो ये हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से हमेशा घूमेंगे. सो वी डोंट एक्चुअली नीड दैट राइट नाउ, ओके, बिकॉज वी कैन ऑलरेडी सी द चार्जेस, ठीक है ना. तो ये ऑलवेज गो दैट. सो इसेंशियली दैट इज द थिंग. सो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को. वी डोंट एक्चुअली नीड दैट. या वी कैन जस्ट मूव अराउंड फ्रीली विदाउट एनी प्रॉब्लम. या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी अपने को नहीं चाहिए. वी कैन एक्चुअली टर्न ऑन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. तो रेड पोर्शन मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया और इधर ब्लू पोर्शन बोले तो कम इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है. एक्सक्यूज मी. ऑलराइट.
सो पे अटेंशन, मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ. आई टेक 2 एटम्स ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है ना, ए और बी ये दोनों एटम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. सो यू कैन सी देर इज़ नो चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल. ठीक है, देर इज़ नो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द मॉलिक्यूल. अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ सो इट इज़ गोइंग टू बी कैसे भी ओरिएंट, ये मतलब उस तरफ जाएगा ही नहीं है अब. ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद भी. ओके, सो इस बेसिकली मीन्स कि दिस मॉलिक्यूल is non-polar 100%. There is absolutely no partial or negative charge. Okay, this is more covalent, isn't it? This is actually covalent molecule, hypothetical molecule. It's a covalent molecule. Okay, there is no charge, partial charges भी नहीं है इसके ऊपर. It doesn't matter ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, as far as the difference in the electronegativity is 0. ठीक है, the molecule is going to be non-polar. ठीक है, आई कैन इंक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह से, अगेन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले रहा हूँ, लेकिन दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसलिए 0. अगेन लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0. एग्जाम्पल्स अगर इसके देने हैं अपने को, ओके, केस 1 अपन कह रहे हैं. केस 1 क्या था अपना? ओके, केस 1 इज बेसिकली कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ है दीज आर सेम. तो इसके एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं. H2 है ना, N2, O2, F2. देखो H2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, F2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन डजेंट मैटर, ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली गैसेस, इजंट इट? ऑल ऑफ देम आर नॉन पोलर. क्यों? क्योंकि नेट डायपोल इसमें 0 आ रहा है बिकॉज ऑफ द 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. समझ में आया ना? सो दैट्स द केस. सेकंड केस जो ले रहे हैं अपन, विल स्टार्ट विथ सम इलेक्ट्रोनेगेटिव. जैसे मैं यहाँ पे इसको 5 पे लेके आता हूँ. ठीक है, सो A इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन B. ठीक है ना, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड A के तरफ ज़्यादा सैचुरेट हो गया. ओके, इसलिए देर इज़ अ पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ये जो है देर इज़ जस्ट वन बॉन्ड, इसलिए ये जो है दिस इज़ अ मॉलिक्यूल, है ना, मॉलिक्यूल डायपोल. ओके, एंड दैट इंडिकेट्स बेसिकली द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. ओके, अगर मैं ये डिफरेंस कम करता हूँ तो यू कैन सी डायपोल भी कम होता है, डिफरेंस 0, डायपोल 0. ठीक है, जैसे जैसे मैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की बढ़ाता हूँ, मतलब जैसे जैसे डिफरेंस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर होते जाएगा. ओके, सो यू कैन सी दैट आई कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग. ये अंडरस्टूड है? समझ में आया ना? आई होप यू सॉ दैट, क्योंकि ऑब्वियसली आई नो कि ऑनलाइन में क्या होता है कि बराबर ट्रांसफ़र नहीं होता डेटा, थोड़ा ब्रेक होके आता है. बट यू शुड इमेजिन कि आई एम गोइंग फ्रॉम 0, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, ओके, दैट इज़ अबाउट 5. ओके, 5 मोर देन बी, है ना. बी की 0 ले रहे, तो इसकी अपन 5 स्केल है बेसिकली. ओके, 5 ले रहे, 5 मोर देन बी. And then I keep on increasing the electronegativity of A. You can see the bond dipole increase होते जा रहा है. ओके, इस तरह से अगर मान लो ये है सिचुएशन. ओके, जस्ट सी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरो. ठीक है ना, ये एरो का मैग्नीट्यूड देखो. अब मैं इसको 0 पे लेके आता, मतलब अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0. ठीक है, तो मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर. और मैं ए की इलेक्ट्रोनेगेटिव फिर से. सो जो केस 1 था अपना, मतलब जहाँ पे ये सिचुएशन था, ओके, ए इज़ 5 एंड बी इज़ 0. ओके, ये सिचुएशन, एंड देन ए इज़ 10 एंड बी इज़ 5. ये सिचुएशन, दोनों केसेस में आई गेट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसलिए पोलैरिटी मॉलिक्यूल की सेम रहेगी दोनों केसेस में. डजेंट मैटर कि मॉलिक्यूल्स कौन से, एटम्स कौन से. इट्स एक्चुअली द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज़ अ वेरी मेजर फैक्टर इन डिसाइडिंग द आयनिक या कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड. ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंस जो आ रहा है
ए और बी का, उससे अपने को पोलैरिटी पता चल रही, बॉन्ड कैरेक्टर पता चल रहा है। क्लियर है क्या? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके ओके। और अब अगर फिर से मैं डिफरेंस बढ़ाता हूँ, ओके, जैसे ये डिफरेंस बढ़ा दिया, कम कर दिया तो मॉलिक्यूल पोलर होगा, डिफरेंस बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल, सॉरी, डिफरेंस कम किया तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर रहेगा, डिफरेंस बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल और ज़्यादा पोलर होते जाएगा। ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ, ये केस 2 लिख रहे हैं अपन। सो एग्जाम्पल्स लाइक HCl, HF, ठीक है ना, तो ये लिखता हूँ मैं, HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। तो ये अगर देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज होता जा रहा है, तो यहाँ पे पोलैरिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है इस डायरेक्शन में, इजंट इट? और पोलैरिटी इंक्रीज हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ओके, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी सी। HF is the only liquid at room temperature among all these. ये चारों में से HF is the only one that is liquid at room temperature. बाकी सारे गैसेस है, HCl, HBr, HI, ये गैसेस है, लेकिन HF is liquid at room temperature. ठीक है, and that's primarily because of the huge electronegativity difference between hydrogen and fluorine. तो ये है फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ये क्लियर हो गया क्या? समझ में आ गया ये? नाउ वी गोना सी ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, 3 एटम्स लेके आ जाते हैं, A, B एंड C। ये 3 एटम्स है अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे अब डायपोल भी दिखेगा, बॉन्ड डायपोल भी दिखेगा, मॉलिक्यूलर डायपोल भी दिखेगा, एट द सेम टाइम पार्शियल चार्जेस। ओके, यू कैन सी दैट। यहाँ पे B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A एंड C। A और C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, A इक्वल टू C, ओके, एंड इट इज़ लेस देन B। ये सिचुएशन ले रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि वी स्टार्ट विथ सिंपल सिचुएशन, ठीक है। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लगाने की ज़रूरत नहीं, बट आई थिंक यू गॉट द आइडिया। ओके, इफ़ आई गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट बेसिकली तो ये हो जाता है। सो विल जस्ट स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एंड विल स्टार्ट विद अ सिचुएशन लाइक दिस। स्टार्ट विद अ सिचुएशन लाइक दिस कि सो केस 1, ठीक है, यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि लीनियर लेते हैं, तो चलो लीनियर ले लेते हैं। ओके, विल स्टार्ट विथ सेम सिचुएशन, B इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन A एंड C। अगर लीनियर ले रहे हैं अपन, सो डू यू सी एनी डायपोल्स? ना, बराबर है, राइट। बॉन्ड डायपोल जो है, ऑब्वियसली बॉन्ड्स आर पोलर, B और C का बॉन्ड पोलर है, A और B का भी बॉन्ड पोलर है, दोनों बॉन्ड पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज नॉट पोलर। यू कैन सी दैट देयर इज अ पार्शियल चार्ज। A के और C के ऊपर देयर इज अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड B के ऊपर देयर इज अ डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ओके, बट ये जो ओके, बट द मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज नॉट पोलर। क्यों? क्योंकि इनका जो वेक्टर सम है दैट इज 0। ओके, A और C का जो वेक्टर सम है दैट इज 0। क्लियर है क्या ये? ओके, सो मैं क्या करता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B का बढ़ाता हूँ। इट डजंट मेक अ डिफरेंस, सिर्फ बॉन्ड पोलर होते जा रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूल के पोलैरिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। ओके, एट द सेम टाइम इफ आई इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ दिस C को ज़्यादा कर दिया मैंने, तो देखो जो वेक्टर एरोज है, बॉन्ड डायपोल्स है, उनका डायरेक्शन चेंज हो गया, इजंट इट? इनका डायरेक्शन चेंज हो गया, बट स्टिल दे आर इक्वल एंड अपोजिट, एंड दैट्स व्हाई द मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज नॉट पोलर। समझ में आया? तो इस केस में ये पोलर नहीं रहेगा। हाँ, अगर ये सिचुएशन आ जाता है, मान लो ओके, A और B सेम है, A और B अगर सेम है, तो इस केस में दिस इज गोइंग टू बी नॉन पोलर, लेकिन B और C पोलर है। तो देखो ये एरो और ये एरो
ऑलमोस्ट इक्वल मैग्नीट्यूड है, बेसिकली द मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज पोलर, ठीक है। और इसमें डजेंट रियली मैटर कि इनकी इंडिविजुअल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ क्या है, हमको जो काम है इनके इससे वो है डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ओके। So that is what we are basically looking for, difference in the electronegativity. Electronegativity same linear है, absolutely, you know, there is no issue, okay. Molecule itself is going to be non-polar. So you can just play around with this simulation, ठीक है ना, and then you can figure out कि कौन से situation, जैसे ये situation है, ठीक। So basically B ये C से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। ऐसा करते हैं अपन इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह से बढ़ते हैं। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ए, फिर बी और फिर सी। सो ए से बी पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन और बी से सी कर रहा है पुल, इजंट इट? दोनों के बॉन्ड पोलर है और इनका नेट जो आएगा अपना, ठीक है, द नेट नेट डायपोल ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज दिस, okay. It's a kind of large negative, okay. You see that there is no charge on B, okay, but there is a charge on A and C, okay. A के ऊपर नेगेटिव है और B के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। सो इस तरह से ये डायपोल आ रहा है। सो यू कैन क्लियरली सी ये जो दो एरोज है इनका जो सम आ रहा है, इट इज़ दैट, isn't it? This is a vector sum of that, yeah. सो इस तरह से अपने को मॉलिक्यूल पोलर मिल रहा है इस केस में, व्हेन इट इज़ लीनियर। समझ में आया? सो दिस इज केस 1 व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर लीनियर, ठीक है। अगर जो टर्मिनल एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है, ओके, सेम है, तो द मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी नॉन पोलर, डजंट मैटर व्हाट इट इज, ओके। द मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी नॉन पोलर। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ये सिचुएशन का एग्जांपल लेते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ये जो एग्जांपल है बेसिकली दिस इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्बन बीच में आएगा, ओके, सॉरी इसको दिख नहीं रहा है, ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ओके। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसका जो शेप है कार्बन डाइऑक्साइड का, इट इज़ लीनियर जस्ट लाइक दैट, दैट्स व्हाई इट इज़ अ गैस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है? नॉन पोलर है, एज वेल एज इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ बेसिकली ज़ीरो, ठीक है ना। मतलब इसमें थोड़ा सा भी पोलैरिटी नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं अपन, ठीक है। सो ये कम्प्लीटली नॉन पोलर है और नॉन पोलर क्यों है? बिकॉज इट इज़ लीनियर, ठीक है, एंड देयरफॉर इट इज़ अ गैस एट रूम टेम्परेचर। क्लियर है क्या? दिस इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, ओके। देयर इज नो पोलैरिटी इन दिस मॉलिक्यूल। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दूसरा, इसको चेंज करते हैं टू दिस सिचुएशन, ठीक है। चेंज इट टू दिस सिचुएशन, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन बीच में ले लिया और ये दो हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसलिए क्या हो रहा है, देखो इधर पुल कर रहे इलेक्ट्रॉन, इजंट इट, पुल कर रहे हैं, तो ये जो डायपोल आएगा दैट इज गोइंग टू बी ज़ीरो, ओके, क्योंकि नेट डायपोल जो आएगा, क्योंकि दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, सो नेट डायपोल जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी ज़ीरो। तो वाटर अगर ये होता, लीनियर होता, जैसा कार्बन डाइऑक्साइड है वैसे अगर होता, तो मॉलिक्यूल वुड बी नॉन पोलर, और अगर नॉन पोलर होता तो ये क्या होता? गैस, ओके। लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, गैस फॉर्म में होता, ऑलराइट। No oceans exist, nothing would exist, basically no liquid water, no life, simple है, okay. Now we know that water is polar, okay, we know that water is polar because it is a liquid, isn't it? तो ये पोलर है तो इसका शेप क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली ये जो फोर्सेस है, वी नो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हमारा सही है,
ठीक है ना. दिस इज बेसिकली अ दिस इज बेसिकली ऑक्सीजन एंड दीज आर हाइड्रोजन्स, isn't it? तो ऑब्वियसली व्हाट इज द सिचुएशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन निकाल देते, तो AnCr बेसिकली हाइड्रोजन. सो ये देखो, अगर मैं इसको बेंड करता हूँ, बॉन्ड एंगल जो है 180 का जो था उसको मैं अभी कम करता हूँ. सो कैन यू सी दैट? जैसे ही मैंने बॉन्ड एंगल कम किया, यू कैन सी द मॉलिक्यूलर डाइपोल. ओके, जितना ज़्यादा मैं ये एंगल कम करूँगा उतना ज़्यादा ये मॉलिक्यूलर डाइपोल बढ़ते जाएगा. क्लियर है क्या? सो जस्ट सी दैट, या आई एम रिड्यूसिंग द बॉन्ड, द मॉलिक्यूल डाइपोल, क्योंकि अब ये वेक्टर सम होते जा रहा है. ऑलराइट, और जैसे जैसे बॉन्ड एंगल में बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे वेक्टर सम जो है कम होते जाएगा, मॉलिक्यूलर डाइपोल कम होते जाएगा, एंड इट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो एट 180 डिग्रीज. ठीक है, तो ये सिचुएशन में इट इज़ 180 डिग्री. वाटर का जो शेप आता है दैट इज़ बेंट, दैट इज़ द शेप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, इसको अपन डिस्क्राइब करते हैं एज बेंट शेप. And because of that there is a dipole moment on the water molecule. Because of that the water molecule is actually polar. Okay, polar रहने के वजह से it is in a liquid state. Clear है क्या ये? Okay, and now we can just play around with this and different shapes you can build. Okay, जैसे for example just start linear है तो obviously the dipole is 0. ठीक है ना, ये सिचुएशन आ रहा है. ओके, एंड नाउ यू कैन से ओके बी को मैं ये कर देता हूँ, ज़्यादा कर देता हूँ. तो अगर बी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एलिमेंट अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ऑब्वियसली देर इज़ बॉन्ड डाइपोल, बहुत ज़्यादा बॉन्ड डाइपोल है, लेकिन मॉलिक्यूल इज स्टिल नॉट पोलर. लेकिन इफ़ आई नाउ इंक्रीज द बॉन्ड एंगल, सॉरी डिक्रीज द बॉन्ड एंगल, यू कैन सी पोलैरिटी बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ती जाती है. ओके, सो दिस इज सिचुएशन विथ अगेन वाटर मॉलिक्यूल के साथ वाला सिचुएशन. द ओनली थिंग इज द सेंट्रल एलिमेंट इज इवन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ओके, अगर मैं ये कर देता हूँ इस तरह से, ओके, सो अगेन इट डजंट चेंज. ओके, सी जो है, अगर सी और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आ रहा है, किसी दो एलिमेंट का अगर सेम आता है इसमें, सो जो थर्ड एलिमेंट आता है टर्मिनल, उसके एंगल से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ए और बी के बीच का बॉन्ड, देयर इज़ ए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, और यही बॉन्ड इस मॉलिक्यूल का डाइपोल ये कर रहा है. ओके, अगर सेम आता है डजंट मैटर, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है. ओके, सो शेप इज़ बेसिकली इररिलेवेंट. दिस इज़ द केस विथ ओजोन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन. ठीक है ना, तो ये ओजोन वाला सिचुएशन हो गया ना. ओके, ये ओजोन है, ओजोन के ऊपर ऑब्वियसली देयर इज़ अ चार्ज. ओके, चार्ज क्यों आता है ये आगे देखेंगे अपन. ओके, दिस इज बेसिकली बिकॉज द फॉर्मल चार्ज. तो चार्जेस है ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, बट देयर इज ऑल्सो समथिंग दैट वी कॉल एज रेजोनेंस. ये एग्जिस्ट करता है, ये अपन आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेसिकली. बट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज जीरो. ऑक्सीजन इज़ वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बराबर है, लेकिन जो डिफरेंस आता है तीनों के बीच का दैट इज जीरो. ओजोन का ये शेप बनता है, मॉलिक्यूल का जो डाइपोल है दैट इज जीरो. ओके, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज जीरो. क्लियर है क्या? ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद अपन कुछ रियल मॉलिक्यूल्स देखते हैं, इनका शेप्स मैं तुमको दिखा देता हूँ. एट द सेम टाइम एक बॉन्ड डाइपोल अपन दिख रहा है. ठीक है, यू कैन सी द बॉन्ड डाइपोल, यू कैन ऑल्सो सी द मॉलिक्यूल डाइपोल. ठीक है ना, तो ऑब्वियसली डाइपोल डायटमिक में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ डिफरेंस से ही. पार्शियल चार्जेस भी अपन दिखाते हैं, यू कैन सी दैट पार्शियल चार्जेस. और एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे दिख रही है. ओके, 4 और 2.1 हाइड्रोजन, या एंड यू कैन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यू कैन सी नेगेटिव और पॉजिटिव. इसको थोड़ा ऑफ रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. सो ये HF हो गया. अगर मैं HF से HCl लेता हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा ठीक से नहीं दिखता इसलिए इसको ऑफ रखते हैं. इज देयर HCl हियर? नो. ठीक है, सो जस्ट गो विथ वन बाय वन. हाइड्रोजन, वेल इट्स गोइंग टू बी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल इज जीरो.
इजंट इट? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, डजेंट मैटर, दो नाइट्रोजन एटम के बीच में जो डायपोल डिफरेंस है, सॉरी जो द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है दैट इज जीरो, सो देयरफॉर द डायपोल is also zero. Oxygen molecule O2 again non-polar, therefore all of these are actually gases. Fluorine molecule F2 molecule dipole is zero. तो इस सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले रहे फिर भी it is going to be a non-polar molecule because electronegativity difference is zero. HF ऑलरेडी देखा है, वाटर देखो ये, okay, so this is the electrostatic force of attraction. So you can see the electron density काफ़ी ज़्यादा है ऑक्सीजन की तरफ और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है. ऑक्सीजन ने पूरी इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, अपने तरफ पुल कर लिए. ओके, दिस इज ऑक्सीजन, यू कैन सी द बॉन्ड डायपोल्स तुमको दिख रहे ग्रे एरोज में, एंड देन दिस इज द मॉलिक्यूलर डायपोल. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था. ओके, बॉन्ड इज पोलर, मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर. ओके, बिकॉज द वेक्टर सम ऑफ दीज फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इज जीरो. HCl, ठीक है, HCl बोले तो तीन मॉलिक्यूल है, लीनियर है मॉलिक्यूल, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज देखो यहाँ पे, हाइड्रोजन से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन, तो ये क्या हो रहा है, वेक्टर सम ऐड हो रहा है, इजंट इट? इसलिए वेक्टर सम जो आएगा इसका, दैट इज गोइंग टू बी इन दैट डायरेक्शन. ओके, सो HCl इज एक्चुअली पोलर मॉलिक्यूल. ओजोन अभी थोड़ी देर पहले तुमको दिखाया था, तीन ऑक्सीजन है लेकिन बॉन्ड जो है दे आर नॉट पोलर, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक डायपोल आता है. ओके, बिकॉज दिस आर रियल मॉलिक्यूल, रिमेंबर. तो सेंट्रल जो ऑक्सीजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम होती है. सो ये ओजोन हो गया, थोड़ा सा इसमें डायपोल होता है, बट मोर और लेस इट इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो अ गैस. अमोनिया देख लो, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अगर अमोनिया देखते हो तुम तो नाइट्रोजन है, देयर आर दिस 3 हाइड्रोजन्स. देखो तो डायपोल देखो नाइट्रोजन की तरफ है, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन. ओके, तो ये तीन जो बॉन्ड डायपोल है उनका जो फोर्स आ रहा है, वेक्टर सम, ये ऊपर जा रहा है. शेप देखो अमोनिया मॉलिक्यूल का किस तरह का शेप है, इट इज़ पिरामिडल, ठीक है ना, पिरामिडल शेप आ रहा है. इसको अपन क्या बोलते हैं, पिरामिड के जैसा दिख रहा है ना, इजंट इट? दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज अ पिरामिडल शेप. ठीक है, देखो ये इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इट लुक्स प्रीटी नीट एक्चुअली. ओके, दिस इज अमोनिया. BH3, अभी अपने को लगता है कि BH3 अगर सो अमोनिया पोलर है, बराबर है, अमोनिया इज अ पोलर मॉलिक्यूल. इज BH3 अ पोलर मॉलिक्यूल? BH3 को अपन बोरेन बोलते हैं या बोरॉन बोलते हैं, ठीक है ना, BH3 बोरेन, या इसको क्या बोलते हैं अपन, बोरेन. तो लेट्स सी. ओके, BH3 तुमको सरप्राइजिंग, इट इज़ नॉट अ पोलर मॉलिक्यूल. द रीज़न फॉर दैट, इट इज़ ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना, ट्राइगोनल प्लेनर है, ओके, फैन के ब्लेड के जैसा. बॉन्ड्स पोलर है ऑब्वियसली, ठीक है, हाइड्रोजन के तरफ जा रही पोलैरिटी, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट है. तो तीनों का वेक्टर सम अगर करते हैं तो बॉन्ड इज तीनों का वेक्टर सम आएगा 0. सो जो मॉलिक्यूल है दैट इज नॉन पोलर. इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? ओके, so what is important here is that you need to understand that जो polarity है molecules की, that actually depends not just on electronegativity difference, it also depends upon the shape of the molecule. So दो factors बहुत ज़्यादा ज़रूरी है to understand the polarity of the molecule. Okay, polarity मतलब dipole moment की बात कर रहे हैं, ठीक है, net dipole moment of the molecule. ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर एंड ऑल्सो ऑन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है ना. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो अपन बड़े आसानी से बता देते हैं, ठीक है ना. इट्स यू नो जस्ट कैलकुलेट, जैसा अपन ने अभी थोड़ी देर पहले डायपोल मोमेंट कैलकुलेट किया है ना, बस वही हो गया बेसिकली. उससे अपने को जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है उससे अपने को डायपोल मिल रहा है, राइट. सो वी कैन कैलकुलेट इट फॉर बॉन्ड, ठीक है. फिर एक बार बॉन्ड के डायपोल्स आ गए तो वी कैन डू द वेक्टर सम एंड देन कैलकुलेट द मॉलिक्यूल का डायपोल. ओके, वी कैन डू दैट. बट हाउ डू यू डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल? हाउ डू वी नो कि BH3 का शेप ये है? हाउ डू वी नो कि अमोनिया का जो शेप है वो ये है? शुडंट दैट बी सेम? BH3 एंड अमोनिया शुड नॉट बी सेम,
ठीक है, तीनों दोनों की 3 की वैलेंसी आ रही है, सो शुड बी सेम, बट शुडंट इट हैव द सेम प्रॉपर्टीज, राइट? बट दैट्स नॉट द केस. अमोनिया इज पोलर, BH3, बोरेन जो है दैट इज नॉट पोलर. हाउ डू वी नो वाटर इज बेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर? हाउ डू वी नो दैट? तो ये एक्सप्लेन करने के लिए हमको एक नई थियरी देखनी पड़ती है. उस थियरी का नाम है हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, अभी तक जो अपन देख रहे हैं बेसिकली दैट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी. अभी तक जो अपन देख रहे हैं बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थियरी. वैलेंस बॉन्ड थियरी में अपन क्या बोलते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दे आर पेयरिंग टू मेक अ बॉन्ड. ठीक है ना? तो इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन वैलेंस बॉन्ड थियरी को, एंड देन वी गोना मूव ऑन टू हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन का ही नेक्स्ट एडिशन है, सॉरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी का ही नेक्स्ट एडिशन आता है हाइब्रिडाइजेशन थियरी. इससे तुमको ये जो शेप के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ये मिल जाएगी. ऑलराइट, और हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते ही है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो यहाँ पे अभी भी रुकते हैं बेसिकली बिकॉज वी आर आउट ऑफ टाइम. वी विल कंटिन्यू डिस्कसिंग शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, इसको अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.